हे क्लास 10th वेलकम बैक। सो अभी तक हमने एक लेसन और एक पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड पोएम। बेटा देखो, ये भी रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा ही लिखी गई है, बट इसका कहना कुछ और है। ये पोएम है फायर एंड आइज। ठीक है, आग और पानी मैम? बेटा नहीं, देखो यहाँ पे जो फायर है और जो आइज है इसको सिंबॉलिक किया गया है, किसी और को बताने के लिए फायर और आइज वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, पहले लाइन बाय लाइन पोएम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सब समझाऊंगी। सो some says the world will end in fire, some says in ice। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पोएट? ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये किससे खत्म होएगी? फायर से खत्म होगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो आइस से खत्म होगी। ठीक है मैम, फायर एंड आइस? हाँ, एक मिनट, देखो देखो। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। ठीक है, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आइस से खत्म होगी। बट मैं जानता हूँ डिजायर क्या होता है। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक है, डिजायर इतनी बुरी चीज है, तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा जो कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी? फायर से खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे फायर का मतलब डिजायर। ठीक है, किसी चीज को पाने की चाह। ठीक है, डिजायर होना, एंगर होना, ठीक है, पैशन होना। बेटा क्या होता है, कई बार पैशन होना अच्छी चीज होती है, बट ओवर पैशनेट हो जाना किसी चीज के लिए कि वो चीज हमारी ही है, हमको ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है। हो क्या रहा था, यहाँ पे एक नेशन दूसरे एरिया को कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए लड़ रहा था, है ना। कैप्चर क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि उनका डिजायर था, है ना। क्या डिजायर था? उनका डिजायर ये था कि वो चाहते थे कि हमारा पूरा राजपाट हो, है ना। तो उससे दुनिया क्या हुई? खत्म हुई, खराब हुई, लड़ाई झगड़ा ज्यादा फैला। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं डिजायर को जानता हूँ, डिजायर भी खतरनाक है, इसीलिए मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर से दुनिया खत्म होगी कहते हैं। बट आगे क्या कह रहे हैं पोएट? दोनों बात कर रहे हैं। बट इफ इट हैड टू पर्स ट्वाइस, पर्स का मतलब होता है खत्म होना, तबाह हो जाना। तो अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना है, 2 बार तबाही लिखी है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ठीक है, मैं जानता हूं कि हेट्रेड भी बहुत बुरी चीज है, किसी को नफरत करना भी बहुत बुरी चीज है। तो सेकेंड टाइम जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो किससे खत्म होगी? हेट से। टू से दैट for destruction eyes is also great and would suffix, यानी कि दूसरी बार अगर दुनिया खत्म होती है तो आइस से, यानी कि आइस का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? आइस का मतलब है हेट्रेड, नफरत। ठीक है, जब किसी चीज से नफरत हो जाती है कि भाई एकदम पसंद ही नहीं है हमें, छी हटाओ, ठीक है, तो नफरत से भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो समझ में आया पोएट कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे फायर का मतलब है डिजायर होना, एंगर होना, पैशनेट होना, बट ओवर। ठीक है, और यहाँ पे आइस का मतलब क्या है? नफरत होना, हेट्रेट होना, हेट करना किसी से। ठीक है, अब देखो अगर नहीं याद हो रहा है ना तो ऐसे समझो, जब हम गुस्से में होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? बोलते हैं ना आग बबूला हो गया, बोलते हैं ना। तो एंगर इज इक्वल टू फायर। बट जब अपन को किसी से नफरत होती है तो अपन क्या करते हैं? डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, हम जमने लग जाते हैं बर्फ की तरह कि नहीं, हमको बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे हेट्रेड इज इक्वल टू आइस। क्लियर है ये चीज? चलो, थीम क्या है बेटा? यहाँ पे थीम है कि नेचर कैन डिस्ट्रॉय, सॉरी यहाँ हीलिंग लिखा है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग।
ठीक है, नेचर के पास इतनी पावर है कि वो चीजों को तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, खत्म हो रही है तो चाहे नफरत हो, चाहे किसी चीज को पाने का डिजायर हो, दोनों ही इक्वल होते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। टोन क्या है यहाँ पे? कॉशनरी, वो हमें सावधान कर रहे हैं इस पोयम के थ्रू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? भैया इतना ज्यादा डिजायर भी मत रखो और इतना ज्यादा किसी से हेट भी मत करो कि डिस्ट्रक्शन का काम हो जाए वो। ठीक है, सेम बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे कांटेक्ट करोगे, कमेंट करोगे एंड आई विल प्रोवाइड यू आंसर। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।